हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब। तो प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ इस क्लास में और क्लास को देखिए बढ़िया से। तो चलिए एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जिन्होंने भी अभी तक शेयर नहीं किया है सबको बुलाइए कि आ जाओ भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मालूम है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इन सब एंट्रेंस एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। तो आपसे कोई भी रिलेटेड बच्चा हो जो इन सब की तैयारी करने में इच्छुक हो तो उसको बताइए कि यहाँ से जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, और ये होती है हम लोग फ्री लाइव क्लास टाइमिंग। तो बच्चों, आप लोगों को कोई भी यहाँ पर आपको फी नहीं लिया जाता। ओके, यहाँ पर आपका सभी क्लासेस फ्री चलती है और ये क्लास चलती है आपकी मंडे टू सैटरडे, डेली क्लास होती है। ओके, जिसमें आपके हिंदी 6 बजे, मैथमेटिक्स 6:30 बजे और रीजनिंग 7:30 बजे होती है। तो बच्चों, जो लोग भी नवोदय क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग बच्चों जरूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। ओके, क्योंकि ये क्लास खास तौर से उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया है। ओके बच्चों, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और यहाँ से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, जैसे कि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यहाँ से आप लोग टेलीग्राम का भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लासों की पीडीएफ आप लोग को यहीं पे मिल जाती है। और ये है व्हाट्सएप नंबर। आप लोग इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन या डिस्कशन या कोई भी डाउट को भेजिए और उसका जवाब हम आप लोगों को भेज देंगे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बच्चों हम लोग आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क की तरफ आने से पहले एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग कल के होमवर्क की तरफ और इसको देखते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो बच्चों चलिए हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं इसका आंसर। ओके, तो जो लोग भी किए होंगे वो लोग अपना आंसर में लीजिएगा। ओके, आज कुछ लोगों का कमेंट आया था तो उनका हम कमेंट लिए। ओके, तो देखिए शिक्षा, आज के शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं है और न उसे कोई महत्व दिया जाता है। हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा हुआ करता था। यही इसका कारण यही था कि दोनों का एक दूसरे पर विश्वास हुआ करता था। गुरु शिष्यों को पुत्रवत मानते थे और उन पर स्नेहन रखते थे। गुरु शिष्य को पिता तुल्य और विश्वसनीय समझते थे। ओके, मतलब शिष्य पहले क्या करते थे, पहले शिष्य थे वो गुरु को पिता तुल्य और विश्वसनीय समझते थे। गुरु का शिष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा करता था। गुरु और शिष्य के बीच केवल व्यापारिक संबंध, जिसमें पैसे के बदले कुछ पुस्तकें पढ़ा देने मात्र का संपर्क होता है, न रहकर आध्यात्मिक संबंध हो जाता था जो घनिष्ठ हुए बिना नहीं रह सकता था। ओके, तो बच्चों ये पहले के शिक्षा क्रम के बारे में बताया। ओके, कि पहले शिक्षा क्रम कैसा था और आज का शिक्षा क्रम कैसा है। आज का शिक्षा क्रम कैसा है बच्चों, आज तो बच्चों का टीचर पर विश्वास नहीं है। अगर बच, थोड़ा सा टीचर बच्चों को डांट भी देते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि चलो आओ क्लास से बाहर, देख लेंगे तुमको। ठीक है, तो बच्चों हमको टीचर पे एकदम विश्वास करना चाहिए क्योंकि टीचर आपको कभी भी गलत नहीं बताएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। उक्त गद्यांश में लेखक ने किस विषय पर विचार प्रकट किया है। तो प्यारे बच्चों, इस पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, इसमें गुरु के महत्व पे विचार प्रकट किया है। ओके, इसमें गुरु के महत्व पे विचार प्रकट किया है। आते हैं आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे।
बोला कि उक्त गद्यांश में किसका संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा हुआ करता है। तो प्यारे बच्चों, गुरु और शिष्य का संबंध मीठा हुआ करता है। ओके, अब देखिए, लेखक गुरु और शिष्यों के बीच किस तरह का संबंध पसंद करता है, तो आध्यात्मिक पसंद करता है। ठीक है, आपको इधर ही लिखा था। ओके, गुरु शिष्य गुरु को किसके समान समझता था, तो पिता का समान समझता था, और घनिष्ठ का अर्थ क्या हो जाएगा, आपका गहरा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए, जो लोग भी इन सब का आंसर किए होंगे और ये सब आंसर किए होंगे, वो सब का सही होगा। तो ये देखते हैं किनका किनका आंसर सही है। तो एक का दो, पारस जय सवाल देख लेते हैं। एक का दो ही तो था क्या? हाँ ठीक है, एक का दो। ओके, एक का दो हो जाएगा, गुड। और बच्चों दो का एक, ओहो। उक्त गद्यांश में किसका संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा हुआ करता था। तो बच्चों आप लोगों ने इसका मतलब गद्यांश ध्यान से पढ़ा नहीं है। यहीं पे लिखा है कि गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा हुआ करता था। बताइए, आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोग का नवोदय तो क्लियर हो जाएगा। बताइए, अब आप लोगों को किस तरह समझाया जाए। किसी का भी दूसरे का आंसर सही नहीं है, सब लोग लग रहा है कि नकल मार कर एक दूसरे से कर लिए हैं। तीन का तीन, लेखक गुरु और शिष्यों के बीच में किस तरह का संबंध पसंद करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहीं पर लिखा है कि व्यापारिक संबंध जिससे पैसे के बदले में क्या कुछ आध्यात्मिक संबंध हो जाता था। तो कैसा संबंध होगा, आध्यात्मिक संबंध होगा। सब लोग का गलत है आज। तीन का तीन, ये भी गलत। चार, शिष्य गुरु को किसके समान समझता था। तो यार यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है कि गुरु शिष्यों को पुत्रवत मानते थे और उन पर स्नेह रखते थे। शिष्य गुरु को पिता तुल्य और विश्वसनीय समझते थे। यही तो है। आप लोग पूरा आज एकदम गलत कर दिए हो। ठीक है, चार का चार, चार का चार और पांच का एक सही है। ठीक है, सब लोग का एक ही कैसे गलत हो गया। ये ये सुधांशु, आप तो पढ़ने में ठीक है, आपका कैसे गलत हो गया। निहर का, आप भी तो गद्यांश बढ़िया से पढ़ती है। बताइए कैसे आप लोग गलत हो गया। आप लोग ऐसे करेंगे तो देखिए अब ठीक नहीं होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं और हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 42 की तरफ। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक 41 गद्यांश की क्लास कर लिया है। बच्चे देखिए, हम कुछ समय बाद मतलब जैसे पेपर की तारीख आएगी तो आप लोगों को न्यू पैराग्राफ की सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, न्यू पैराग्राफ की सीरीज लेकर आएंगे। तो बच्चों आप लोगों को जब आएगा ये पैराग्राफ सीरीज तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाए और क्लास को ज्वाइन कर ले, और जो लोग लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो ये है गद्यांश, आप लोग एक बार पढ़िए इस गद्यांश को। साफ दिख रहा होगा। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं साथ साथ हम भी। कि बहादुर शाह की विदा की सवारी दिल्ली से निकल रही थी। सड़क पर अपार भीड़ था। दिल्ली की गलियां और कुच्चे सुने हो गए थे। लाखों आंखें सम्राट के पीले मुख पर जमी हुई थी। एक एक आंख से आंसुओं की धारा बही चली जा रही थी।
सहसों आंखों के आंसू बादशाह की एक एक आंखें में भरे थे। उनकी धूली धूसरित मुख पर खिंची हुई वेदना की काली लहर चारों ओर शोक का प्रलय बरसा रही थी। दिल्ली रो रही थी, दिल्ली के लोग रो रहे थे और बहादुर शाह उजड़ी राजधानी का बंदी बादशाह सदा के लिए चला जा रहा था, अपने देश से दूर, जहां उसका कोई अपना ना था। दिल्ली से रंगून ले जाकर वह तंग अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वह दिन भर अपनी कोठरी में पड़ा पड़ा हुक्का गुड़गुड़ाया करता था, ना किसी से बोलता था और ना उससे कोई बोलता था। ओके, तो चलिए देखिए आंसर देखते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए कि बहादुर शाह की विदा की सवारी कहाँ से निकल रही थी। तो बच्चों बहादुर शाह की विदा की सवारी कहाँ से निकल रही थी, तो देखिए बच्चों बहादुर शाह की विदा की सवारी कहाँ से निकल रही थी, दिल्ली से निकल रही थी। ओके, अब देखिए सड़क पर लोगों ने देखा और देखते रह गए, किसको, जल्दी जल्दी बताइए। तो प्यारे बच्चों किसको देख रहे थे लोग सड़क पर, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह की सवारी को। ओके, दिल्ली के लोग रो रहे थे क्यों, चलिए फटाफट आंसर कीजिए। दिल्ली के लोग क्यों रो रहे थे, तो प्रतिकूल स्थिति देखकर, बंदी बादशाह की विदाई देखकर, शाही सवारी देखकर, बहादुर का पीला मुख देखकर। तो प्यारे बच्चों दिल्ली की जनता क्यों रो रही थी, ओके, तो बंदी बादशाह की विदाई देखकर। ओके, तो हमारा इक्वलेट ऑप्शन 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, सहस्त्रों सहस्त्रों आंखों के आंसू का अर्थ क्या है। तो बच्चों इसका अर्थ होगा क्या, हजारों आंखों के आंसू। तो 4 का ए हो गया, जिसका भी 4 का ए होगा उनका सही होगा। 5 देखिए, वेदना का परिवाची क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। देखिए अब अगर मान लीजिए आपको वेदना का परिभाषा नहीं मालूम है और ऑप्शन से निकालना है तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर खुशी, आनंद और प्रसन्न दिया है, तो ये सब तो एक ही अर्थ है, लेकिन दुख यहाँ पर अलग दिख रहा है, क्योंकि वेदना का क्या हो जाएगा, परिभाषी दुख हो जाएगा। ओके, तो अगर आप लोग को लिखना है तो वेदना का परिभाषी लिख लीजिए, दुख, उदास, अप्रसन्न, ये सब वेदना का आपका परिभाषी होता है। ओके, तो प्यारे बच्चों ये गद्यांश आप लोग कैसा लगा एक बार कमेंट कर दीजिए। ओके, और आप लोग अपना अपना आंसर बना लीजिए। और हाँ, ये है आप लोग का आज का होमवर्क। और बच्चों इस होमवर्क को आप लोगों को कहाँ करना है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को होमवर्क का आंसर करना है। ओके बच्चों, तो आप लोग भूलिएगा नहीं और इस होमवर्क को करिएगा, ठीक है। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ है क्या, अच्छा चलिए क्लास समाप्त हुई। और चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों अब इसके बाद आप लोग को मैथ की क्लास होगी, जिसमें हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस लेकर आए हैं, आप लोग उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं बस अब से 15 मिनट बाद।